हेलो दोस्तों, जीएस दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण साबित होंगे। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ठीक है, कौन सी संधि थी? तो मराकेश संधि 1994 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जिनेवा में है। अगर डब्ल्यू.टी.ओ की मतलब मेंबर से पूछ लिया जाए कितने हैं, तो 164 हैं, 164 हैं। नवीनतम देश कौन सा है? तो अफ़गान है। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नाकाजी ओकांजा इवेला है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हैं नाइजीरिया की। कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं। ठीक है, आगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो अगर मान लिया जाए ILO, ठीक है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। ठीक है, विश्व बैंक का पूछ लिया जाए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी वाशिंगटन DC में ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, भारत के महत्वपूर्ण जो प्रमुख परमाणु संयंत्र हैं उसके बारे में जानते हैं कि कौन किस देश में स्थित है। तो नरोरा संयंत्र कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। तो कुंडलकुलम कहाँ है? ये रूस की हेल्प से बना है, ये तमिलनाडु में है ना। कलपक्कम कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ पर है? तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। काकरापुर कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, तारापुर कहाँ पे है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो 1998 में सुब्बुलक्ष्मी थी। ठीक है, भारत रत्न कब से दिया जाने लगा है? तो ये इसका स्टार्ट 1954 में है। सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है, CV रमन जी थे और C राजगोपालाचारी, है ना। इनको 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अब भारत में पहला मरणोपरांत मतलब कौन व्यक्ति था जिसको भारत रत्न दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनको कब दिया गया था? 1966 में दिया था। ठीक है, लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। ठीक है, और भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 विदेशी थे, ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया था। एक तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार जी, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नेल्सन मंडेला जी थे। ठीक है, ये 2 लोग थे जो 2 विदेशी थे, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में परफॉर्मेंस देने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? तो ये कौन थी? सुब्बुलक्ष्मी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, देखिए दिया गया है ना, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्यों के राजधानी आपसे पूछ लेगा, लेकिन जनरली आप लोगों के भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उनकी राजधानी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए चीन की राजधानी कहाँ पे है? ठीक, और मान लीजिए आपको पूछ लिया बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ठीक, म्यांमार हो गया, नेपाल, भूटान। ठीक, तो इन सबको है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, बांग्लादेश का ढाका है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, लोकतंत्र का पहला उदाहरण है।
और कुछ देखिए खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल है, इससे कौन सा कप, उबेर कप, थॉमस कप संबंधित है। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, यूरो कप संबंधित है। टेनिस डेविस कप है ना। राइडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइडर गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। एक है वेलिंगटन रैंक नौका विहार से संबंधित, ठीक। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। ये शायद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिम से पूर्व राउंड करता है। तो पश्चिम से पूर्व में किस किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप मैप से समझ सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। समय रेखा, ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, ठीक है। कहाँ से गुजरता है, नैनी मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। पूर्व और पश्चिम किनारा में 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, इसमें और वेस्ट में 2 घंटे का अंतर रहेगा। मान लीजिए सपोज दैट अरुणाचल प्रदेश और मुंबई में है ना, यहाँ से दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस रहता है, ठीक। आगे नेक्स्ट, मान लीजिए ग्रीनविच रेखा है, भारत का समय 5.5 घंटे से आगे है। ग्रीनविच रेखा लंदन से होकर गुजरती है, ठीक। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। हम लोग का लक्ष्य है कि 2022 तक जो टाइगर हैं उनकी संख्या दोगुना करना था, ठीक है, जो कि पूरा हुआ, यह लक्ष्य था, ठीक है। आगे टाइगर रिजर्व जो है 52वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया है, रामधर विषधारी था, जो कि बूंदी राजस्थान में, ठीक है। लेकिन अभी करंट में जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस जो डे था, इसके जनक कौन थे, है ना, तो थे कौन थे, कार्नवालिस था, ठीक। तो म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के, तो ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया के कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ठीक, मणिपुर, फिर उसके बाद क्या है, मिजोरम। टोटल 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, ठीक है। म्यांमार की राजधानी, ठीक है, म्यांमार पहले क्या वर्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रंगून रंगून था, वर्तमान में नापीता, ठीक है, इसकी कैपिटल है। तौकाते एक, ठीक है, तौकते साइक्लोन आया था जिसका नामकरण म्यांमार ने किया था। जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, स्थलीय सीमा भारत से, है ना, सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, तो 40,96 है ना किलोमीटर स्क्वायर, ये बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जीआई टैग से कुछ रिलेटेड है, एक्ट के बारे में बताते हैं, है ना। जीआई टैग होता है ना, तो जीआई टैग जो है ये एक्ट कब का है, 99 का है, ठीक है। तो 10 वर्ष का यह दिया जाता है। पेटेंट होता है, ठीक है, किसी चीज़ को जहाँ मतलब जिस एरिया में या जिस डिस्ट्रिक्ट में फेमस होता है उसके लिए वो दिया जाता है। तो पहला जीआई टैग जो था दार्जिलिंग चाय को, जो वेस्ट बंगाल में, इसको दिया गया था, है ना। अब जैसे केरल में, है ना, कसाबू साड़ी है, नवा नवारा चावल है, इस, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। काला चावल चकाहाओ जो मणिपुर में, इसको जीआई टैग मिला है मणिपुर के, है ना। कश्मीर में काफ़ी का जीआई टैग मिला है, ठीक है। यूपी का प्रयाग, है ना, प्रयागराज है, जहाँ पे सुर्ख अमरूद को जीआई टैग मिला है, ठीक। लखनऊ में चिकन आर्ट को मिला है, ठीक। भदोई में जो है गलीचा जो होता है उसको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग देखते हैं, ठीक। बनारस में बनारसी साड़ी फेमस है, उसके लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है। कन्नौज में इत्र को जीआई टैग मिला है, कन्नौज के इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
फिरोजाबाद कांच के लिए फेमस है, इसलिए इसको कांच के लिए यहाँ पे जीआई टैग मिला है। गोरखपुर टेराकोटा, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, इसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। ठीक, आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये संवर्ती सूची है ना, कहाँ से लिया गया है आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, उसके बाद जीएसटी संवर्ती सूची का विषय। ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जिसको 1 जुलाई 2017 से, कब, 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया। ठीक है, और पूछा जा सकता है कौन सा राज्य है जिसको ये जीएसटी लागू किया था, तो कौन सा है, तो असम राज्य है, पहला राज्य है जो कि जीएसटी को लागू करने वाला है। और कौन सा एक्ट पूछ लिया जाए, तो 101 एक्ट, ठीक है, जिसके द्वारा सम्मति सूची में जीएसटी कर लाया गया। ठीक है, कृषि और पुलिस किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना, रक्षा, ठीक है, ये दोनों संघ सूची के विषय है। ठीक, नेक्स्ट पेज चलते हैं। शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। ठीक है, एजुकेशन क्या था, राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42 है ना, अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1976 में शिक्षा, जनसंख्या, ठीक, वन्य जीव, इसको संवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक, 1968 में फर्स्ट टाइम आया था, सेकेंड टाइम आया 1986 में, और थर्ड जो अभी आए हाल ही में 2020 में आया। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को है ना कस्तूरी रंगन समिति थी, है ना, जिसके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। ठीक, 10+2 के स्थान पर अब क्या बन हो गया है, 5+3+3+4 हो गया है। ठीक है, ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुछ प्रमुख दर्रे, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश से है, जो सतलुज नदी यहीं से प्रवेश करती है। ठीक है, रोहतांग सुरंग जो अटल सुरंग के नाम से जानी जाती है, 9.2 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, नाथुला और जलप्ला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तेजू दर्रा मणिपुर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। ठीक, आगे नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो काला पानी लिपू लेक है ना के विवाद है, लिपू लेक दर्रा है जो कि कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। ठीक है, और यही जो विवाद है कहाँ पे है, इंडिया और नेपाल के बीच में है। ठीक है, प्रस्तावना से उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, पारित 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये पारित हुआ था। पंडित जो प्रस्तावना से उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, और इसको पारित 22 जनवरी 1947 को किया गया था, संशोधन हुआ। ठीक है, पहला संशोधन, पहली संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक, आगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगा हो